हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। सो आज का मेरा जो टॉपिक है वो है सीपीयू शेड्यूलिंग के ऊपर। ऑपरेटिंग सिस्टम्स के जो स्टूडेंट हैं या फिर जो कॉम्पिटिटिव की तैयारी कर रहे हैं उसमें सीपीयू शेड्यूलिंग जो है वो बहुत से ऐसे क्वेश्चन होते हैं इसमें पूछे जाते हैं, और स्टूडेंट्स जिनके सिलेबस में ओएस है उनके लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है सीपीयू शेड्यूलिंग का। सो लेट्स स्टार्ट। सीपीयू शेड्यूलिंग होती क्या है? सीपीयू शेड्यूलिंग इज़ लाइक आपके पास जब जॉब जो है कंप्यूटर में, आप जब जॉब को एग्जीक्यूट करते हो, जब आप किसी प्रोसेसेस को एग्जीक्यूट करते हो, तो आजकल मल्टी प्रोग्रामिंग चल रही है। मोर देन वन प्रोसेसेस आप एक टाइम पर एग्जीक्यूट करते हो। तो जब मोर देन वन प्रोसेसेस जो है आपके पास क्यू के अंदर पड़ी हुई हैं, उनमें से कौन सी ऐसी प्रोसेस होगी या कौन सी ऐसी जॉब होगी जो सीपीयू को ऑन करेगी या जिसको सीपीयू दिया जाएगा, दैट इज़ सीपीयू शेड्यूलिंग। ओके, तो यहाँ मैंने एक इंट्रोडक्शन ली हुई है सीपीयू शेड्यूलिंग की। यानी सीपीयू शेड्यूलिंग क्या होती है? एक ऐसी प्रोसेस होती है जो ये डिटरमाइन करती है कि कौन सी प्रोसेस को सीपीयू जो है वो दिया जाएगा जब अदर प्रोसेसेस जो है वो वेट कर रही होंगी। एक्चुअली सीपीयू शेड्यूलिंग जो होती है ना, वो हम क्यों करते हैं? वो हम इसलिए करते हैं कि हम चाहते हैं ना सीपीयू का जो है ना वो ज़्यादा से ज़्यादा यूटिलाइजेशन हो सके। सीपीयू जो है वो कभी भी उसको आइडल नहीं रहने देना चाहिए। सीपीयू जो है उससे वर्क लेते रहना चाहिए। उसी के लिए हमने मल्टी प्रोग्रामिंग का कॉन्सेप्ट जो है वो इंट्रोड्यूस करा था। ठीक है, तो सीपीयू शेड्यूलिंग में क्या होता है कि ऑपरेटिंग जो ये जॉब की होती है, आपने मल्टीपल जॉब्स को, जैसे मल्टी प्रोग्रामिंग में हम बात करते हैं मल्टीपल जॉब्स को एग्जीक्यूट करते हैं, आपने जो मल्टीपल जॉब्स को क्यू में लगा रखा है, उनमें से कौन सी वाली क्यू को सीपीयू देना है। एटलीस्ट एक तो ऐसी प्रोसेस होगी जो सीपीयू को ऑन करेगी। ठीक है, लेकिन ये जो मल्टीपल प्रोसेसेस जो है वो क्यू के अंदर अवेलेबल हैं, उनमें से कौन सी वाली सीपीयू को दी जाएगी या कौन सी वाली प्रोसेस जो है वो सीपीयू को दी जाएगी या कौन सी वाली प्रोसेस सीपीयू को ऑन करेगी, ये डिसाइड कौन करता है। ठीक है, ये जो जॉब को सिलेक्ट करने का टास्क जो होता है वो डिसाइड बिहाफ पे किया जाए। सीपीयू एल्गोरिदम्स होते हैं, ये शेड्यूलिंग एल्गोरिदम होते हैं। शेड्यूलिंग एल्गोरिदम के बिहाफ पर हम डिसाइड करते हैं कि कौन सी वाली प्रोसेस को जाना है। लेकिन वो शेड्यूलिंग एल्गोरिदम को माइंड में रख करके, या माइंड में तो क्या, कंप्यूटर के माइंड थोड़ी ना होता है मतलब जो इसके एल्गोरिदम रेडी किए जाते हैं, यानी सीपीयू शेड्यूलिंग्स को ध्यान में रख करके कौन सी वाली जॉब को सिलेक्ट करना होता है, ये काम किसका होता है? ये काम होता है सीपीयू शेड्यूलर्स का। ओके, सीपीयू शेड्यूलर्स जो है वो डिसाइड करते हैं कि कौन सी वाली जॉब को सिलेक्ट करके सीपीयू को देना है। ठीक है, तो हमारे पास जो होते हैं वो तीन तरह के शेड्यूलर्स होते हैं, अवेलेबल होते हैं इन ओएस। एक लॉन्ग टर्म शेड्यूलर होता है, दूसरा शॉर्ट टर्म शेड्यूलर होता है और तीसरा मीडियम टर्म शेड्यूलर होता है। तीनों का अपना काम है और तीनों के काम ही इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं अबाउट अ लॉन्ग टर्म शेड्यूलर। तो ये लॉन्ग टर्म शेड्यूलर होता क्या है? एक्चुअल में लॉन्ग टर्म शेड्यूलर इसको इसलिए बुलाया था क्योंकि इसकी जो जॉब है ना वो थोड़े लॉन्ग टाइम के बाद ज़रूरत पड़ती है इसकी। ठीक है, तो लॉन्ग टर्म शेड्यूलर का बेसिकली काम क्या होता है? ये सिलेक्ट करता है जॉब को। कहाँ से सिलेक्ट करता है? ये जॉब को सिलेक्ट करता है सेकेंडरी स्टोरेज के अंदर, जो आपका स्टोरेज पूल पड़ा हुआ है जिसमें आपकी प्रोसेसेस या जॉब्स हैं, वहाँ से जॉब को सिलेक्ट करता है कि कौन सी वाली जॉब को एग्जीक्यूट करवाने के लिए भेजना है। तो ये जो है सेकेंडरी स्टोरेज में, स्टोरेज पूल से जॉब को सिलेक्ट करता है और सिलेक्ट करके उसको रेडी क्यू में डालता है। रेडी क्यू लाइक मेन मेमोरी के अंदर रेडी क्यू बनती है, उसको रेडी क्यू में डाल देता है। तो ये काम जो होता है वो लॉन्ग टर्म शेड्यूलर का होता है। लॉन्ग टर्म शेड्यूलर जो है ना वो बहुत ही हेल्पफुल होता है किसको कंट्रोल करने में? मल्टी प्रोग्रामिंग की डिग्री को कंट्रोल करने में। डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग मतलब एक टाइम पर कितनी प्रोसेसेस जो हैं वो एग्जीक्यूट हो सकती हैं, उसको बोलते हैं डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग। तो डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग को कंट्रोल करने में जो इम्पॉर्टेंट रोल होता है वो लॉन्ग टर्म शेड्यूलर का होता है। कैसे होता है? बिकॉज ये डिसाइड करता है कि कौन सी वाली जॉब्स को सिलेक्ट करना है स्टोरेज से। तो दो तरह की जॉब होती है, एक होती है इनपुट आउटपुट बाउंड जॉब, एक होती है सीपीयू बाउंड जॉब। जो इनपुट आउटपुट बाउंड होती है वो ज़्यादातर काम जो है वो इनपुट आउटपुट से करती है, सीपीयू से उनको मिनिमम सी ज़रूरत होती है। और जो सीपीयू बाउंड जॉब होती है वो ज़्यादा से ज़्यादा काम जो है वो सीपीयू से लेती हैं और उनको इनपुट आउटपुट की ज़रूरत कम होती है। तो
इसको केयरफुली लॉन्ग टर्म शेड्यूलर को है ना केयरफुली सिलेक्ट करना होता है कि कौन सी वाली जो ये जो मिक्सचर ऑफ जॉब्स उठानी है, इनपुट आउटपुट और सीपीयू के बाउंड जॉब्स के मिक्सचर को उठाना होता है इसने। क्योंकि अगर ये सिर्फ सीपीयू बाउंड जॉब उठा लेगा तो इनपुट आउटपुट आइडल पड़े रहेंगे, हम उनका सही से यूटिलाइज़ नहीं कर पाएंगे। और अगर ये सीपीयू बाउंड जॉब को सिर्फ उठा लेगा तो जो है सॉरी पहले मैंने ये बोला कि सीपीयू बाउंड को जॉब को उठाता है तो इनपुट आउटपुट आइडल पड़े रहते हैं, और इनपुट आउटपुट बाउंड जॉब उठाता है तो सीपीयू बाउंड जो जॉब्स जो सीपीयू होगा वो आइडल पड़ा रहेगा। करेक्ट। तो इसीलिए इसको केयरफुली डिसाइड करना होता है कि ये मिक्सचर ऑफ जॉब्स उठाए, इनपुट आउटपुट बाउंड का और सीपीयू का। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है लॉन्ग टर्म शेड्यूलर का। उसके बाद आता है शॉर्ट टर्म शेड्यूलर। इसको शॉर्ट टर्म शेड्यूलर बोलते हैं बिकॉज उसकी ज़रूरत बहुत जल्दी जल्दी पड़ती है। लाइक इसका काम क्या होता है, इसका काम होता है अभी हमने जैसे पढ़ा कि क्या होता है कि लॉन्ग टर्म शेड्यूलर जो क्या करता है सेकेंडरी स्टोरेज से जॉब्स को उठाकर, मिक्सचर ऑफ जॉब्स को उठा करके एक जॉब क्यू रेडी कर देता है मेन मेमोरी के अंदर। ठीक है, तो वो क्यू में से जॉब को सिलेक्ट करना कि उस क्यू में से कौन सी जॉब जो है वो सीपीयू को ऑन करेगी, ये काम होता है शॉर्ट टर्म शेड्यूलर का। तो शॉर्ट टर्म शेड्यूलर क्या करता है, सिलेक्ट करता है प्रोसेसेस को रेडी क्यू में और शेड्यूल कर देता है उनको एग्जीक्यूशन के लिए। तो ये जो शॉर्ट टर्म ये जो कौन सी वाली जॉब को सिलेक्ट करके रेडी क्यू से भेजना है सीपीयू के पास, या सीपीयू कौन सी प्रोसेस जो सीपीयू को ऑन करेगी, ये डिसाइड कैसे किया था, ये डिसाइड किया था शेड्यूलिंग एल्गोरिथम से, जो हम फर्दर पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये जो है मोस्ट फ्रिक्वेंटली वर्क करता है शॉर्ट टर्म शेड्यूलर। ठीक है, और लॉन्ग टर्म जो था वो लेस फ्रिक्वेंट था। एंड तीसरा हमारे पास जो शेड्यूलर आता है वो आता है मीडियम टर्म शेड्यूलर। मीडियम टर्म शेड्यूलर क्या करता है, मीडियम टर्म शेड्यूलर ना तो बहुत ज़्यादा फ्रिक्वेंटली वर्क करता है, ना ही बहुत ही लीस्ट फ्रिक्वेंटली वर्क करता है। एक्चुअली मीडियम टर्म शेड्यूलर जो है वो मीडियम टर्म शेड्यूलर जो है वो कब काम करता है, मीडियम टर्म शेड्यूलर जो है वो काम करता है जब कोई प्रोसेस जो है एग्जीक्यूट हो रही है, एक प्रोसेस एग्जीक्यूट हो रही है, तो उसी दौरान क्या होता है, कोई हाई प्रायोरिटी की प्रोसेस आ जाती है या कोई इंटरप्ट आ जाती है बीच में, इंटरप्ट सिग्नल्स आ जाता है जिसकी प्रायोरिटी जो है वो बहुत हाई है, जो अनमास्केबल है, उसको हम इग्नोर नहीं कर सकते हैं। तो उस वक्त जो है सीपीयू जो प्रोसेस एग्जीक्यूट हो रही है रनिंग प्रोसेस से, सीपीयू को ले लिया जाएगा और उसको एक बार वापस किस में भेज दिया जाएगा, रेडी क्यू में। तो ये जो काम करना होता है ये किसने करना होता है, ये मीडियम टर्म शेड्यूलर ने करना होता है। या फिर एक कोई प्रोसेस जो है वो एग्जीक्यूट हो रही है, उसको भी इनपुट आउटपुट की ज़रूरत है, तो उसको रनिंग प्रोसेस को सीपीयू से ले करके उसको रेडी इनपुट आउटपुट क्यू में लगाना, इनपुट आउटपुट क्यू में भेजना या वेटिंग में भेजना, ये काम जो है वो किसका होता है, मीडियम टर्म शेड्यूलर का होता है। तो हमारे पास ये 3 तरह के शेड्यूलर्स होते हैं जो जॉब्स को सिलेक्ट करते हैं। ठीक है, शेड्यूलिंग के लिए। अभी नेक्स्ट जो आती है, ये जो मैंने डायग्राम ले रखी है मीडियम टर्म शेड्यूलर समझाने के लिए है। इसमें क्या होता है कि यहाँ पे ये जो प्रोसेसर है ये प्रोसेस चला रहा है, ये रेडी क्यू है जिसमें जॉब्स जो है वो पड़ी हुई हैं। तो जब भी कोई प्रोसेस पे कोई इंटरप्ट आएगी तो यहाँ से प्रोसेस को उठा करके यहाँ वापस रेडी क्यू में भेजना। ठीक है, ये काम जो होता है ये मीडियम टर्म शेड्यूलर का होता है। या फिर यहाँ प्रोसेसेस को इनपुट आउटपुट रिक्वेस्ट क्यू में लगाना, तो ये भी काम जो है वो मीडियम टर्म शेड्यूलर का होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारे पास जो आता है मेन टॉपिक जो बनता है वो बनता है टाइप ऑफ शेड्यूलिंग। शेड्यूलिंग कितनी तरह की होती है, तो हमारे पास शेड्यूलिंग जो है वो 2 तरह की होती है। द वन इज़ नॉन प्रिमिटिव एंड द सेकंड इज़ प्रिमिटिव। अब इनमें फ़र्क क्या होता है, नॉन प्रिमिटिव क्या होती है और प्रिमिटिव क्या होती है। देखिए, नॉन प्रिमिटिव प्रोसेसेस वो प्रोसेसेस होती हैं जिनको एक बार अगर सीपीयू जिन्होंने ऑन कर लिया तो वो या तो अपना काम ख़त्म करके या टर्मिनेट हो करके ही सीपीयू से एग्जिट लेंगी या सीपीयू को रिलीज़ करेंगी, या फिर वो वेटिंग में जाएंगी तब सीपीयू को रिलीज़ करेंगे। यानी आप फोर्सफुली उन प्रोसेसेस से सीपीयू को जो है वो नहीं ले सकते हो। ठीक है, प्रिमिटिव शेड्यूलिंग प्रोसेसेस वो प्रोसेसेस होती हैं जो अगर एग्जीक्यूट हो रही हैं, ठीक है, तो उनकी एग्जीक्यूशन के बीच में ही आप फोर्सफुली उनसे सीपीयू को ले लेते हो। लाइक कोई प्रोसेस एग्जीक्यूट हो रही है तो बहुत ही हाई प्रायोरिटी की प्रोसेस आ जाती है, तो उस दौरान क्या होगा, जो रनिंग प्रोसेस होगी उसको सीपीयू को रिलीज़ करना पड़ेगा और जो हाई प्रायोरिटी की प्रोसेस होगी वो उसको सीपीयू दे दिया जाएगा। ठीक है, तो ये डिफरेंस होता है नॉन प्रिमिटिव एंड प्रिमिटिव में। नॉन प्रिमिटिव में यानी एक बार अगर सीपीयू किसी प्रोसेस ने ऑन कर लिया, वो सीपीयू को रिलीज़ तब भी करेगी जब अपना काम ख़त्म करेगी या वेटिंग में जाएगी और या खुद को ब्लॉक करेगी। और प्रिमिटिव जो है वो उसमें क्या होता है कि एक बार अगर कोई प्रोसेस चल रही है तो उससे हायर प्रायोरिटी की प्रोसेस आती है, किसी भी तरह की सिचुएशंस होती हैं, हम आगे सीखेंगे, प्रिमिटिव एल्गोरिथम बहुत सारे हैं। तो
तब डिसाइड किया जा तब उससे क्या होता है कि सीपीयू को रिलीज़ करना पड़ता है, उससे फोर्सफुली सीपीयू को रिलीज़ करवाया जाता है ताकि हम कोई दूसरी प्रोसेस को जो है वो सीपीयू दे सकें। ठीक है, तो ये दो तरह की हमारे पास जो है शेड्यूलिंग एल्गोरिदम्स होते हैं, शेड्यूलिंग्स होती हैं दो तरह की। एल्गोरिदम इनमें बहुत सारे बनते हैं, वो हम फर्दर करेंगे। तो शेड्यूलिंग सीखने के लिए कुछ शेड्यूलिंग क्राइटेरिया होते हैं, कुछ कंडीशंस होती है जिनको हमें दिमाग में रखना पड़ता है, जिनको ध्यान में रखना पड़ता है अगर आप मल्टी प्रोग्रामिंग करना चाहते हो। तो वो क्या है शेड्यूलिंग क्राइटेरिया? सबसे पहले आता है सीपीयू यूटिलाइजेशन। सीपीयू यूटिलाइजेशन क्या होता है? सीपीयू यूटिलाइजेशन होता है कि अब सीपीयू का पूरा यूटिलाइज़ करो, सीपीयू को आइडल नहीं रहने देना चाहिए, क्योंकि सीपीयू हमारे पास वैल्यूएबल रिसोर्स होता है। तो इसका जो है हमें इसको ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग को क्या करना होता है, बिजी रखना होता है सीपीयू यूटिलाइजेशन को। तो आपको उसी हिसाब से शेड्यूलिंग एल्गोरिथम चूज़ करना है जिसमें आपका सीपीयू जो है वो बिजी रहे। सेकेंड चीज़ आती है थ्रूपुट टाइम। थ्रूपुट टाइम क्या होता है? थ्रूपुट टाइम होता है कि क्वांटिटी ऑफ प्रोसेसेस, यानी कि एक स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम में कितनी प्रोसेसेस जो है वो एग्जीक्यूट हो पा रही है, उसको बोलते हैं हम थ्रूपुट टाइम। लाइक एक 10 मिनट्स में ऐसे रफली सी एग्जांपल बोल रही हूँ कि 2 मिनट्स में जो है सीपीयू जो है वो 3 प्रोसेसेस एग्जीक्यूट कर रहा है, तो वो थ्रूपुट टाइम होता है। लाइक थ्रूपुट टाइम इज़ ए क्वांटिटी ऑफ प्रोसेसेस, कितनी प्रोसेसेस एक स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम पे एग्जीक्यूट हो जाती है। ठीक है। टर्न अराउंड टाइम। टर्न अराउंड टाइम क्या होता है कि जब एक प्रोसेस जो है उसको सबमिट कर दिया गया जॉब क्यू से, उसको जब सबमिट कर दिया गया वहाँ से लेकर के उसके जॉब में अपने उसे सबमिट कर दिया जॉब क्यू से, फिर उसके बाद से वो वेटिंग में रही, वो टाइम भी बीच में गिनते हैं, फिर उसको सीपीयू मिला और उसकी एग्जीक्यूशन तक का टाइम, यानी जब तक एक प्रोसेस जो है वो सबमिट होने से लेकर के कंप्लीट नहीं हो जाती है, ठीक है, तब तक जो लेंथ ऑफ द टाइम होता है, अमाउंट ऑफ द टाइम होता है, उसको हम बोलते हैं टर्न अराउंड टाइम। वेटिंग टाइम किसको बोलते हैं? वेटिंग टाइम बोलते हैं जब एक प्रोसेस को आपने सबमिट करा, सबमिट करने से लेकर के द लेंथ ऑफ द टाइम, जो सबमिट करने से लेकर के उसको सीपीयू मिलने तक का जो टाइम होता है उसको हम बोलते हैं वेटिंग टाइम। करेक्ट। नेक्स्ट आता है रिस्पॉन्स टाइम। रिस्पॉन्स टाइम क्या होता है? जब उसको पहली बार सीपीयू मिलता है, पहली बार सीपीयू मिलने, उसको सबमिट से लेकर के, जॉब को सबमिट से लेकर के पहली बार सीपीयू मिलने तक के टाइम को बोलते हैं रिस्पॉन्स टाइम। ठीक है। पहली बार मैं इसलिए बोल रही हूँ कि कई बार क्या होता है, जो प्रिमिटिव प्रोसेसेस होती हैं, तो इससे एक बार सीपीयू मिल गया तो उससे 2 सेकंड बाद सीपीयू वापस ले लिया गया, ठीक है, तो उसको बाद में फिर थोड़ी देर बाद फिर से दोबारा सीपीयू मिला, तो ये जो पहली बार जो उसको रिस्पांस मिला था ना सीपीयू से, सबमिट से लेकर पहली बार रिस्पांस मिलने तक का जो टाइम होता है उसको हम रिस्पांस टाइम बोलते हैं। ठीक है। थैंक यू। अभी की वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। नेक्स्ट मैं आपको सीपीयू शेड्यूलिंग एल्गोरिथम जो है वो 1 बाय 1 आपको वीडियोस जो है वो प्रोवाइड करवाने की कोशिश करूँगी। सो आप लोग प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और भी स्टूडेंट्स हैं जो उनके साथ इस चैनल को शेयर करिएगा। जो स्टूडेंट्स जो है वो कोचिंग क्लासेस नहीं ले पा रहे हैं, जो स्टूडेंट जो है वो पढ़ना चाहते हैं, उन तक प्लीज़ मेरे इस चैनल को पहुँचा दीजिएगा। थैंक यू सो मच।